Hello students. Today we will discuss a new topic in change in profit sharing ratio among the existing partners. If you have not subscribed the channel, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. These are our social media handles. You can follow us on these YouTube channel, Instagram and Facebook page for notification of new videos. Today we will discuss treatment of goodwill when there is change in the profit sharing ratio of existing partners. Suppose A और B दो partner हैं, उनका ratio है 1:1 and now they decided to change their profit sharing ratio into 2:1. Then one partner will gain and another partner will sacrifice. Then what adjustment will be passed, या what entry will be passed for this? This entry will be passed gainer to sacrificer. जो गेन करेगा वो डेबिट किया जाएगा, जो सेक्रीफाइस किया जाएगा वो क्या करेंगे हम, क्रेडिट. क्लियर है बात? तो एंट्री क्या बनेगी, गेनर टू सेक्रीफाइजर. एंट्री विल बी पास्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. Now we will discuss a practical question, how it will be solved and what entry will be passed. A and B, C are partners. Profit sharing ratio A, B, C partner है. Profit sharing and loss ratio is to 5:4:1. भाई A, B, C का रेशियो है 5:4:1. क्लियर है बात? कोई नहीं. It was decided that with effect from 1st April 2016, the profit sharing ratio will be 9, 6 और 5. तो डिसाइड किया, चेंज किया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हाट, 9:6:5. क्लियर है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर. बट 2 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2, और कितना एवरेज लेना है, 3 ईयर प्रॉफिट. द प्रॉफिट ऑफ 2013, 14, 15, 48, 42, 60 रेस्पेक्टिवली. तो कैलकुलेट कर देंगे हम. तो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. हाउ इट विल बी पास्ड? क्लियर है बात? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड हु विल गेन, हु विल सेक्रीफाइस. तो जो हमारा जो क्या फॉर्मूला था सेक्रीफाइस का, क्या था, सेक्रीफाइस SON मीन्स सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. यही था. तो A का निकालते हैं हम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गेट A 5/10 माइनस 9/20. तो एलसीएम आ गया 20. 10 माइनस 9 मीन्स 120. इट मीन्स ही विल सेक्रीफाइस. क्लियर है? सेकेंड वन बी का भी सेम ऐसे 4/10 माइनस 6/20. इट मीन्स 20/2. क्लियर है बात भाई? 20 एलसीएम आ गया 2, 8 माइनस 6, 2/20. तो इट मीन्स इट विल ऑल्सो सेक्रीफाइस. अब सी का कितना है, 1/10 माइनस 5/20. तो इट मीन्स 20 एलसीएम आ गया. तो 2 माइनस 5 माइनस 3/20. इट मीन्स इट विल बी गेनर. सी क्या करेगा, गेन करेगा. और ए और बी क्या अपने हिस्से में से किसको सेक्रीफाइस करेंगे, सी को. और सी क्या करेगा, उसको लेगा. क्या बात है? अब एंट्री कैसे पास की जाएगी? एंट्री तो हमें पता है कि क्या एंट्री पास की जाती है, गेनर टू सेक्रीफाइजर. तो इसका मतलब सी गेनर है, ए एंड बी सेक्रीफाइजर. पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी अमाउंट किसकी, वैल्यू ऑफ गुडविल. भाई वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना. तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स और परचेज ईयर कितना दे रखा है, 2. तो गुडविल की जो फॉर्मूला है हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. एवरेज प्रॉफिट कितना, 48 प्लस 42, 86 plus 60. It means 48,000 plus 42,000 plus 60,000 divided by 2. It means 50,000.
और इंटू 2 it will be 1 lakh rupees amount of goodwill. Value of goodwill at 2-year purchase will be rupees 1 lakh. क्लियर है? अब क्या एंट्री पास की जाएगी इसकी? लेट अस स्टार्ट. अब हमें पता है ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, सी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. तो ए कितना क्रेडिट करेगा? तो इतना मीन्स ए गुडविल का अमाउंट कितना सैक्रिफाइस करेगा, बी कितना सैक्रिफाइस करेगा, सी कितना सैक्रिफाइस करेगा. तो इसका मतलब हम पहले गुडविल का वो क्या निकालेंगे? सैक्रिफाइस. ए सैक्रिफाइस कितना किया है? 1/20. और कितने का? 1 लाख का. इट मीन्स 5,000. बी 2/20 इंटू 1 लाख मीन्स 10,000. सी 3/20 गेन किया है 1 लाख का. कितना? 15,000. तो एंट्री जो हमारी पास की जाएगी वो एंट्री क्या पास की जाएगी? एंट्री पास की जाएगी हमारी गेनर टू सैक्रिफाइजर. तो इसमें गेन कौन कर रहा है? सी. तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल. क्लियर है बात? मच 15,000 उसको मिलेगी. किसको? सी को. कैसे कैसे? ए देगा 5,000, बी देगा 15,000. दिस एंट्री विल बी पास्ड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्लियर है बात? लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल. भाई पी क्यू आर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल. कोई नहीं भाई, पी क्यू आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 1:1:1. क्लियर है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे डिसाइडेड दैट इन द फ्यूचर आर विल गेट, आर को मिलेगा 1/5 शेयर इन प्रॉफिट. भाई क्लियर है? आर को कितना मिलेगा? 1/5. भाई आर को तो कितना मिलना चाहिए? 1/5. तो इसका मतलब कि आर को मिल रहा है 1/5. भाई एक शेयर है, सपोज हम इसको कैसे मानेंगे भाई? 1 टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 एंड आर विल गेट 1/5. देन हाउ मच लेफ्ट फॉर पी एंड क्यू? तो इट मीन्स 1 - 1/5. इट मीन्स रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? 4/5. एंड दिस विल बी गेट बाई पी और क्यू इन इक्वल रेशियो. तो इट मीन्स 2/5 2/5. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया? 2/5 2/5 1/5. टोटल शेयर 1, आर शेयर्स 1/5. तो इसका मतलब कि रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5. तो इट मीन्स रिमेनिंग शेयर कितना है? 4/5. और 4/5 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा किसके बीच में? पी और क्यू के बीच में. क्लियर है बात? तो भाई जब हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1/2 तो 2 से 2 तो 2/5 ही विल गेट. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ गया? पी और क्यू और आर का, पी क्यू आर का 2/5 1/5. क्लियर है बात? ओके. नाउ वी विल कैलकुलेट हु विल सैक्रिफाइस, हु विल गेन. तो हमारे पास फॉर्मूला पता है हमें. क्या फॉर्मूला पता है? सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. ए का, पी का 1/3 माइनस 2/5. एलसीएम आ गया 15. 5 माइनस 6. इसका मतलब -1/6 मीन्स ए विल गेन. अब पी विल गेन. तो इसका मतलब पी सैक्रिफाइस नहीं करेगा. पी क्या करेगा? गेन करेगा. नाउ टर्न ऑफ क्यू 1/3 माइनस 2/5 5/15. तो इसका भी 1/15. तो 1/15 मीन्स नाउ क्यू विल ऑल्सो गेन. तो इसका मतलब कि अब सैक्रिफाइस कौन करेगा? सैक्रिफाइस करेगा 1/3 माइनस 1/5. इट मीन्स 15. 5 - 3 डिवाइडेड बाई मीन्स 2/5.
15 ही विल सैक्रिफाइस। अब कौन सैक्रिफाइस करेगा? आर, और गेन कौन करेंगे? पी क्यू आर। क्लियर है? और गुडविल की वैल्यू कितनी की थी? 3 लाख। तो इसका मतलब कि 3 लाख का हिस्सा जब हम निकालेंगे 2/15 सैक्रिफाइस 3 लाख रेशो हम लिख देते हैं, सैक्रिफाइजर रेशो पी का है 1/15 गेन है, क्यू का 1/15 गेन है, और आर का 2/15 क्या है? सैक्रिफाइस है। अब गुडविल की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए 3 लाख इंटू 1/15, तो इट मीन्स ही विल गेट 20,000। सेम यही है, तो बी क्यू विल गेट 20,000 and R will sacrifice amount 3 lakh into 2/15, तो इट मीन्स 40,000। क्लियर है? एंट्री क्या बनती है? गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल, आर विल सैक्रिफाइस। तो 40,000 20,000 20,000. This entry will be passed for valuation of goodwill, changing the profit sharing ratio among the existing partners. So it means who will gain? P and Q will gain. And कौन गेन कर रहा है? P Q गेन कर रहा है, और कंपेंसेट कौन कर रहा है? R. क्लियर है? आर कंपेंसेटेड बाई पी क्यू फॉर सेक्रीफाइस मेड हिम। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? एक्स वाई वर्क पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। भाई एक्स और वाई पार्टनर, कोई बात नहीं है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना है। They decided that with effect from 1st April 2016 they would share profits loss in the ratio of 5:3। भाई न्यू रेशो दे दिया एक्स एंड वाई का, ये न्यू रेशो, ये ओल्ड रेशो। न्यू रेशो 5:3। तो पहले सबसे पहले गेनर टू सैक्रिफाइस, कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? फॉर्मूला हमारा ओल्ड माइनस न्यू। तो एक्स का 3/4 कितना आएगा? 3/4 माइनस 5/8, एलसीएम आ गया 8, 6 माइनस 5, तो 1/8 मीन्स ही विल सैक्रिफाइस। वाई का अब देखते हैं, 1/4 माइनस 3/8, 8, 2 माइनस 3 मीन्स 1 माइनस 1/8 ही विल बी द गेनर। कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स सैक्रिफाइस करेगा, गेन कौन करेगा? वाई। क्लियर है? अब हमें ये पता चल गया। अब हमें निकालनी है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट एन इवेंट इन एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो द गुडविल शुड बी वैल्यूड 2 ईयर प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट दैट डिसीजन बिकम्स इफेक्टिव। जिस दिन डिसीजन लिया जाएगा उससे पिछले 2 साल, द प्रॉफिट 2013, 14, 15, तो मीन 60,000, 17,000, 19, जिस दिन डिसीजन लिया उससे 2 साल, उससे 2 साल कौन सी? मीन्स डिसीजन अब लिया है, तो मतलब कि 15, 16, 14, 15, उस दिन से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? गुडविल की अमाउंट, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल प्रीसीडिंग बोला है 2 ईयर्स, तो इसका मतलब कि 90,000 और प्लस 70,000 मीन्स 1,60,000 अमाउंट ऑफ गुडविल। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? एक्स और वाई में एक्स क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है, तो एक्स सैक्रिफाइस कितना करेगा? ₹1,60,000 इंटू 1/8 मीन्स 20,000, और वाई विल गेन सेम 20,000। तो एंट्री जो पास की जाएगी, व्हाट एंट्री विल बी पास्ड? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, हाउ मच? 20,000। This will be entry will be passed for adjustment of goodwill due to change in profit sharing ratio.
अब ये बात ध्यान रखना है कि इसने बोला है कि गुडविल शुड बी वैल्यू टोटल 2 ईयर परचेज ऑफ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन। जिस दिन डिसीजन लिया, किस दिन डिसीजन लिया, 1 अप्रैल 2016, उससे पिछले 2 साल, उससे पिछले 2 साल मीन्स 15-16 एंड 14-15, उस दिन की हमने क्या लेना है, प्रॉफिट लेना है टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। क्लियर है बात? नाउ यू कैन डू practice these types of questions with your own self. If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice day.